नमस्ते बच्चों, आज हम फिर भूषण ही पढ़ेंगे। अभी भूषण के पद काफ़ी बाकी हैं, तो आगे हम भूषण की ही बात करेंगे। पहले पिछले पदों में हमने पढ़ा कि जो भूषण है वो कवि हैं और वीर रस के कवि हैं। तो शिवाजी के बारे में उन्होंने लिखा है कि शिवाजी के आक्रमण से किस तरह दुश्मन की जो स्त्रियां हैं वो डरती है और उनके डरने से उनका व्यवहार किस तरह बदलता है, उसका वर्णन यहाँ पर शिवाजी ने किया है। अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब, सहज शरीर की सुबास बिकसाती है। पल भरी पलंग ते भूमि न धरत पाँव, तेई खान पान छोड़ बन बिल लाती है। भूषण भनत शिवराज बीरे तेरे त्रास, हार भार तोरी निजी सुधी बिसराती है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नाशपाती खाती थी बनास्पति खाती है। इसमें हम शब्दार्थ देखें तो चोवा सुगंधित पदार्थ, जो इत्र और जिसको आज के वक्त में हम कहें कि सुगंधित सुवास, और सहज और सुवास मतलब सुगंध, बिकसाती थी फैलाती थी, विकसती थी, बिल लाती है मतलब डरी हुई है, और सुधी मतलब चेतना। तो कवि कहते हैं कि जो शत्रु हैं शिवाजी के, उनके ऊपर जब आक्रमण करते हैं शिवाजी, तो उनकी जो स्त्रियां हैं वो किस तरह से बिलबिलाने लगती है, किस तरह से वो परेशान होती है। कि जो स्त्रियां पहले इत्र, गुलाब, चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से अपने शरीर का श्रृंगार करती थी और सुगंध फैलाती थी, वही स्त्रियां और क्षण भर भी पलंग से धरती पर वो पैर नहीं रखती थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो स्त्रियां विलासितापूर्ण जीवन जीती थी, सुगंध और ऐश्वर्य, वैभव, भोग, विलास, इनमें ही वो रत रहती थी और कभी पलंग से नीचे अपने पाँव भी नहीं रखती थी। कहने का मतलब सब तरीके की सुख सुविधाओं से वो परिपूर्ण थी। वही शत्रु स्त्रियां अब शिवाजी के आक्रमण के कारण सारी खान पान, सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, सुख भोग सब छोड़कर डरी हुई है, भयभीत बनी हुई है। और इसी तरह भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, आपसे भयभीत रहकर जो शत्रु स्त्रियां हैं वो अपने आभूषण से, साज सामान से इनको तोड़कर अपनी चेतना, याददाश्त को भी वो भूल रही है। और अब जो उस वक्त औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब की मुग़ल बादशाहों के जो ऐश्वर्य से भरे हुए महल थे, उन महलों को छोड़कर अब रनिवासों में उनकी रानियां जो है वो इधर से उधर भटकती रहती है। और पहले से वो जो नाशपाती फल होता है वो खाती थी, लेकिन अब वो बनास्पति मतलब जंगली बेल पत्तियाँ खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। तो यहाँ पर अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब, जो इत्र, गुलाल, चोवा, चंदन सब की सुगंध लगाती थी और सहज शरीर ही सुवास बिकसाती थी। उसका सौंदर्य, उसका वैभव सहज शरीर में ही सुवासित होकर वो विकसती रहती थी, फैलाती रहती थी। जो कभी पल भरी पलंग ते भूमि न धरत पाँव, पल भरी कभी क्षण भर के लिए भी वो पलंग से उतरती नहीं थी, पाँव नहीं धरती थी, कोई मेहनत नहीं करती थी। तेई खान पान छोड़ बन बिल लाती है। वही स्त्रियाँ जो इतने वैभवपूर्ण और ऐश्वर्य और भोग विलास पूर्ण तरीके से रहती थी, वही स्त्रियां अब बन बन घूम रही है, बिलबिला रही है, खान पान उन्होंने छोड़ दिया है। भूषण भनत शिवराज बीर तेरे त्रास, भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, आपके त्रास के कारण, भय के कारण वो हार भार तोरी निज सुधि बिसराती है। अब उनको अपने आभूषणों का, अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं रही है, वो अपनी याददाश्त भूल गई है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, ऐसी परी नरम, इतने नरम हो गई है, इतने खाली हो गए हैं बादशाहों के हरम। औरंगजेब जो मुस्लिम बादशाह है, उनके जो हमारे हिंदू
राजाओं के महलों में जो स्त्रियां रहती है उनको रनिवास कहते हैं, और जो मुस्लिम राजाओं के यहाँ जो स्त्रियों का निवास स्थान है उसको हरम बोलते हैं। नाशपाती खाती थी, बनास्पति खाती है। पहले वो फल फूल आदि खाती थी और वो जंगल की वनस्पतियाँ खाकर अपना जीवन यापन कर रही है। इसमें अतिशोक्ति अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है और कवित्व छंद इसमें है। तो इस तरह से शिवाजी के पराक्रम का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, और उनके पराक्रम से जो दुश्मन स्त्रियाँ हैं वो डरी हुई है। दूसरा पद हम पढ़ेंगे। सोधे के आधार किसमिस जिनको आहार, 4 अंक लंक मुख चंद के समानी है। अनुप्रास अलंकार आ रहा है बार बार। ऐसी अरि नारी शिवराज वीर तेरे त्रास, पायन में छाले परे काय कुमलानी है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति न काना सुनी, कंच की कली से बिनु पानी मुरझानी है। तोर के झरा सो अक्षरा सियो निचोरी, कहे तुमने कहते कंत मुक्ता में पानी है। सोधे मतलब सुगंधित आहार भोजन, 4 अंक लंक, 4 के अंक के समान उनकी कमर पतली है, शरीर जो है, काय मतलब शरीर, और नई ध्यान देने वाली बातें, कंच मतलब कमल, और अक्षरा मतलब अप्सरा, मुक्ता मोती। तो इस तरह कवि भूषण कहते हैं आगे कि शिवाजी के आक्रमण के कारण ही कविवर ये कहते हैं कि जो शत्रु नारियां पहले सुगंध युक्त पदार्थों का सेवन करती थी, आहार किशमिश जिनको आहार वो खाती थी, किशमिश आदि मेवों का वो आहार करती थी, जिनकी कमर कटी की सुंदरता के कारण पतली और मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, मुख चंद के समानी। और ऐसी शत्रु नारियां अब तुम्हारे भय से भाग रही है, इस कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। अरे नारी शिवराज वीर तेरे त्रास, पायन में छाले परे काय कुमलानी है। पाँवों में छाले पड़ गए हैं और उनकी काया, उनका शरीर कुम्हला गया है। ग्रीष्म ऋतु के कारण उनके सुंदर शरीर मुरझा गए हैं। तपती दोपहरी में भी वो इधर से उधर जाती रहती है, गर्मी के ताप को भी वो मजबूरी में सहती है, और वो कमल की कली के समान तपती विपत्ति न कान सुनी, कंज की कली सी बिनु पानी मुरझाने। जिस तरह कमल की कली बिना पानी भी मुरझाती नहीं है, ऐसे ही है, प्यासी फिरती रहती है लेकिन फिर भी मुरझाई सी है। वे आपसी भेदभाव को त्याग कर अब वो कहती है कि अपनी जो इज्जत है, जो मुक्ति है, वो पति के ही साथ है। भाव ये है कि अपने अपने पति की मुक्ति के लिए वो प्रार्थना करती है। अप्सरा सो निचोरी कहे तुमने कहते कंत मुक्ता पे पानी है। कि जिस तरह मोती के ऊपर पानी का एक आभा होती है, उसी तरह ये कहती है कि तुम्हारी जो आभा है, अपने पतियों की जो आभा है या हमारी जो आभा है वो तुमसे है, इसलिए हम तुम्हारी मुक्ति की प्रार्थना शिवाजी से मन ही मन वो करती रहती है। इसमें विरोधाभास वर्णन हुआ है। पहले सुख वैभव पूर्ण जीवन उनका था और आक्रमण के कारण अब उनका जीवन इस तरह से उलट गया है, उस तरह से बिल्कुल विपरीत हो गया है। तो शिवाजी के पराक्रम के कारण जो शत्रु है उसकी स्थिति दयनीय हो गई है। प्रतिकूल दशा का इसमें वर्णन है। और अनुप्रास श्लेष उपमा अलंकार है। मुख चंद के समान मतलब उपमा अलंकार है। इस तरह से शिवाजी के आक्रमण के कारण जो शत्रु है उनकी स्त्रियों का जो हाल है उसका वर्णन कवि भूषण ने यहाँ पर किया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे।